शिव गुरु भी है थी। गुरु तो जाना हली के मतलब मास्टर जो पढ़ावा थी से ही खाली है थी, और डलाइवर के भी गुरु कहा थी, कपड़ा सिया थी ओकरो गुरु कहा थी, या मनो जो बढ़िया आदमी रहती वो भी गुरु जी कह दे थी। बाकी शिव गुरु के गुरु नहीं जाना हलिया। बाकी शिव गुरु के एक पीस हरेंद्र भैया कितना संसार में मतलब सबके जगा दिल थी, और दुनिया में दीपक जला दिल थी कि बाप रे बाप एकदम काम कोना इनकर आवाज है चर्चा। और देखा दीदी सपना में नहीं देखता कि इतना भीड़ ने हमारी आज मकाई कोड़े छोड़ के आन के बैठे के समय मिलते है। यदि 4 गो एक जगह बैठता तो 4 गो गाड़ी सुनता है कि अभी मकैया कोड़े ला है और बैठ के बता ही करे। देखा महादेव के कृपा कि हरेंद्र नंद भैया के देन है कि अपना काम धंधा सब छोड़ के उनका चर्चा में हमने सब आवे थी। तो देखा दीदी पहला में दया मांगना है, ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको शिष्य हूँ, उस शिष्य पर दया करो महादेव दया करो। आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, हमारे ऊपर कोई नहीं है महादेव, हम आपके सहारे चल रहे हैं, हमको बहुत ठेस लगा महादेव, बाकी आज आपको सहारे जब चले तो बहुत कुछ हम सहारा मिल गया महादेव और बहुत लाभ पा लिए। और देखिए महादेव की चर्चा में जुड़ के देखो मन से मानवा तब इन्हें की चर्चा में आके और सुन ली और घरे जाके मनो भूला गई तो इससे फायदा नहीं पैबा। तो कहवा का कि एकरा का फायदा होले, हमरा फायदा होले इतना ही फायदा होलो, इतना ही महादेव के चर्चा में फायदा होलो कि अपना कहे नहीं पारबो, इतना फायदा होलो है। भालू देखा था कि सुखल सखल है मोटाइल रहते हैं फायदा रहते हैं, बाकी देखा मोटाइल रहियो चाहे नहीं दीदी अनपढ़ भी हो हम ज्ञानी भी नहीं हो मूर्ख भी हो, बाकी महादेव के चर्चा में थोड़ा सुन 2-4 शब्द बोले जाना ही है। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमन करना। तो दया मांगना, ये शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको शिष्य हूँ, उस शिष्य पर दया करा महादेव। जिस तरह से भिखारी भीख मांगता है उस तरह से आपको चरण में भीख मांग रहे हैं महादेव, दया करिए, इतना दया करिए महादेव कि हम मनो सह न पारे महादेव, इतना दया करिए सब शिष्यन पर दया करिए। दूसरा सूत्र है चर्चा करना, हमारे घर कोई आवे हम कहीं जाए, कहीं भी कोई अनजान व्यक्ति मिले तो समझावे ला है दीदी कि ये दीदी हम शिव गुरु के गुरु बना ले लिए है, हमरा बड़ी फायदा हो लाभ हो। देखा ऐसे से ऐसे माने पर तो 3 सूत्र के नियम के पालन करे पर तो तबे फायदा हो, तो नहीं फायदा ना हो तो ये नहीं कि शिव गुरु में मतलब नाम घोषणा करा ले ली, हाथ में कंगन बांध ले ली तो हम शिव के शिष्य बन गए। जब ला शिव 3 सूत्र के पालन नहीं करवा मन से तब ला मनो कोई फायदा ना हो। तो कहवा कि 4 दिन चर्चा में जाएगा तो कहवा कि 2 चर्चा में जाइए तो कोई फायदा नहीं होगा, बेकार जाइए बहुत समय मार रही है। देखा इनकर में बढ़िया से मन से दिल से मन के देखा महादेव के और दिल से बसा के देखा और हमेशा कहीं भी रहा इनकर आत्मा ने बसौले रहा। तो दूसरे सूत्र में है कि चर्चा करना, यही चर्चा है केवल कहना समझाना, इन्हें चर्चा कोई गीत भजन ना है, मतलब यही चर्चा है कि कहीं पर बैठला तो दूसर एकर ओकर जो बात चलौला तो महादेव के बात चलावा तो वो चर्चा है। कहना है कि दीदी से तू गेल चर्चावा में तब मैंने चर्चावा गुरु भैया बतौथी से सीखला है, तो ये नहीं कि गीतिया गौथी से सीखला ना चर्चावा। तो जब चर्चा में जब छोटा चर्चा घर करावा है ना आदमी गाँव देहात में, तो चर्चा जब बोला सिखावा, अभी गुरु भैया बोले थे कि का कर रहा थी चर्चा खाने गाँव में, तो जब चर्चा बोले लगा सिखावे लगा तो का कहा थी बड़ी भटर भटर करत रहा ऐसे करत रहा से गीतिया गावे के जार को मौका दे है, खाली चर्चा भी बोलत रहा है। बाप रे बाप कितना सब लगा सीखिए देता थे। अब देखा सीखे या ना सीखे, जब मास्टर पढ़ावा है स्कूल में तो कोई बच्चा तेज भी रहा है और कोई माध्यम भी रहा है तो मास्टर पढ़ावे ला छोड़ दे है। तो इसी तरह से जब चर्चा बोले लगवा तो कोई गुरु बहन भजन निकाल देता था, चर्चा बढ़िया से सुनल नहीं चाहता था कि कहेला कि हमरा गीत भजन को बाटी आवा। तो देखा दीदी जब ला चर्चा नहीं करवा और जब ला 3 सूत्र के पालन नहीं करवा कितनो गीत गाला कितनो कुछ भी कर ला बाकी कोई फायदा ना हो। तो इस तरह दूसरा सूत्र के चर्चा करना, तीसरा सूत्र के 108 बार नमन करना। तो 108 बार नमन जे पुराना गुरु बहाना से लिए तो कुछ ना होगा कि नया हाथ तो कहे तो बाप रे बाप तो पहाड़े लगा गए 108 बार नमन करे कहा मनो सांस लेते हुए नमो और छोड़ते हुए शिवाय। तो
देखा धीरे धीरे भी कम से कम मनो 5 बार 10 बार 21 बार जितना बार भी करा उनकर गुरु के प्रणाम करा। और इतना गुरु बहना जुड़ गया है यदि गुरु बहना के सब प्रणाम करना शुरू कर देबा ये नहीं कहा कि बाप प्रणाम कर गए। हाँ कोई भी गुरु बहन चाहे जानवर रहे चाहे अनजान रहे सबके प्रणाम गुरु बहन। तो गुरु के प्रणाम ऐसे भी हो जाते ऐसे भी गुरु के प्रणाम हो जाते मनो यदि कोई से बुराई भी होगा तो से रिश्ता भी जुड़ जाते कि देखा कितना बढ़िया प्रणाम कैल का है तो हम एक कैसे खराब बोली बोलिए। तो इस तरह से प्रेम भी जुड़ल रहतो और महादेव के चरण में भी जुड़ल रहवा और फायदा भी होतो। तो सांस लेते हुए नमो और छोड़ते हुए शिवाय। तीसरे सूत्र में अपना गुरु के प्रणाम करना है। देखा अभी गुरु भैया जो बोले थे आसन के लिए तो वो भी सही बात बोल रहा थी कि एगो बेटा के शादी करवा तो 2 जगह मरवा कर दो है एगो अंगनवा में कर दो एगो दूरवा पर। तो बरातिया कहाँ बैठतो दूरवा पर बैठतो कि अंगनवा में बैठतो वो तो जाके दूरवे पर पहले बैठे तो ये सोचे तो कि अंगनवा में एगो मरवा करल है। तो इसी तरह से देखा गुरु बहना ऐसा गलती ना होना चाहिए। आसन जब लगौला हल चर्चा में तो चर्चे में आसन रह देता है फिर धारे पहले लगौला 2 जगह मनो 2 जगह एक आदमी के 2 जगह खाना खैला बैठा दे भा तो ओकर तो जी अच्छा कमक रहते कि अभी यहाँ खाइए कि हुआ जाइए। तो इसी तरह से एक ही जगह खाना देना चाहिए और एक ही जगह आसन रखना चाहिए। हम ना जाना हली तो प्रसादी के भोग लगवा हली। अभी देखा गुरु बहना के हमरा बहुत खुश लगा हो ऐसा जो बतावा बहुत खुश लगा हो कि चर्चा सुने हमरा ज्ञान लेवे है हम इतना प्रसादी लेवे ना आवा है। बाकी अभी देखा प्रसादी के लिए यदि प्रसादी चढ़ाना छोड़ देवा तो कहता तू दूर खाली चर्चावा करा भाई इतना बाल बच्चा प्रसादियों दे है ऐसी तो चला है चर्चावा करके ओकरा घर जब रोजी न होले तो कहले चर्चा करावा हल कुछ चढ़ल का कुछ का प्रसादी दिल के देखा कितना जगह बात फैल जेतो। बाकी जो ज्ञानी रहतो ने से कहतो कि कोई बात ना हम ज्ञान लेके आवे थी प्रसादी के छोड़ा न मन प्रसादी से पेट भर जेता। प्रसादी तो असली मिल गए हमरा मतलब गुरु के ज्ञान और ज्ञान से बड़ा कौन चीज है। यदि ज्ञान नहीं रहतो ने तो कमाई खाई भी नहीं सकबा। अभी यदि खेती करवा और ओकरा में मतलब सेवा नहीं करवा ज्ञान नहीं रहतो सेवा नहीं करवा तो पैदा हो जेतो। तो इसीलिए महादेव के ही खेती है तो इनका में जितने सेवा करवा जितने मेहनत करवा जितने कष्ट करवा तो अब तो गुरु भैया बता देता तू खाली चलते फिरते भी अथी करेला मन उनका नाम जपेला अब कितना सुविधा मिलती दीदी बतावा। तो चलते फिरते जे ओकर बात चलवा से महादेव के बात करल करा और महादेव के चर्चा करल करा इसी से लाभ मिलतो और फायदा होतो और जीवन के कल्याण होतो दीदी। देखा हमरा तो अनुभूति इतना मिल गलो है हमारे गांव में इतना आदमी के फायदा होलो है हमारे गांव में वो उतना काहे न पारबो और कितना ही खुशी में चर्चा करो था कितना के बाल बच्चा भी हो गए है और कहा थी ने पिता परमेश्वर ने बड़ी फायदा है बाप रे भारत रहा है कोई से एकदम सही हो जा केरो पर भूत मुंगा भी रहा से सही हो जा बाल बच्चा ना हो से ओकरो हो जा बाकी महादेव ने जुड़ के देखा ना पहले महादेव के मन से मान के देखा कि देखा कितना फायदा महादेव में है और महादेव के संख्या कितना है और पिता परमेश्वर के संख्या कितना है संख्या देखा तो जरूर। बाकी देखा कि मंदिर का जगह है उनका से कहाँ मंदिर है उनका पिता परमेश्वर के कहाँ मंदिर है बता रहा पहले। और अभी जो जमहाई भी कर रहा तो ये महादेव ये भगवान जरूर बोला है। तो देखा पिता परमेश्वर के कहा ये पिता परमेश्वर कहा अभी माइये बाप के फायदा कहते हैं सेकरा जमाई करवा तो नहीं कहा हे मैया हे बापा कुछ दुख पर तो तबे मैया बापा का नाम लेगा। हाँ और बाकी कभी भी मैया बापा के जल्दी याद नहीं पड़तो। बाकी देखा अभी माई बाप असली महादेव है तू कि हर जगह पर इनका मुंह में आई कहीं भी देखा इतना गीत नाद गावा हलियो अनेक तरह के। बाकी अब जब भी रहा हो तो महादेव के आत्मा ने दम मन में बसल रहा था कि कहीं नहीं हटा था। यदि 2-4 दिन कोई कष्ट से मनो नहीं मनो नमन करे पाइयो तो लगतो बकाल नहीं आई। अभी देखा हम हंटर गेल हलियो और सुनते गेलियो चर्चा एकदम हमार जीव आखी हो गई तो बाकी कहलिए अब ना जे भाई अब हंटर में से आइए फिर बाकी फिर जीवन न मान लो फिर नेहा के और तुरंत यहाँ दौड़ा लावे थी। तो देखा दीदी अपना बाल बच्चा पर जैसे ध्यान दे है तैसे महादेव पर पूरी से ध्यान दे बहुत लाभ मिलतो दीदी। अपना इतना बोल के सब दीदी के प्रणाम करे थियो गुरु भैया के प्रणाम करे थियो ज्यादा ना बोल।